मारुति की जिप्सी इंडिया के अंदर सबकी पहली पसंद थी व्हेन इट कम्स टू वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गुड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, और इसीलिए पिछले 4-5 साल से इंडिया के अंदर लोग जिप्सी की 4th जनरेशन यानी कि जिमनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि इसकी बहुत तगड़ी हाइप बिल्ड हो गई। जिमनी। और इस हाइप का असर हमें इस गाड़ी की प्री बुकिंग्स के अंदर भी देखने को मिला, जब सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इसकी 3000 प्री बुकिंग्स हो गई और अगले 3 वीक्स के अंदर 15,000 और मई तक 30,000 प्री बुकिंग्स। अब हालांकि ये नंबर महिंद्रा की एक्सयूवी की प्री बुकिंग्स जैसा नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक ऑफ रोड और एक लाइफस्टाइल व्हीकल के लिए ये काफ़ी ठीक है। लेकिन इन सही दिखने वाली प्री बुकिंग्स के बावजूद भी जब इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो में शो किया गया और जब बाद में इसकी प्राइसिंग आई तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। माना ये जा रहा था कि इस गाड़ी का प्राइस इसके साइज के हिसाब से रखा जाएगा, जैसा कि यूजुअली ज्यादातर गाड़ियों के साथ होता है, लेकिन इस गाड़ी का प्राइस रखा गया एक्स शोरूम 12.74 लाख से लेकर 13.94 लाख के बीच में। और इसके बाद तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे मानो हड़कंप भी मच गया हो। पूरे सोशल मीडिया पे लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से ये गाड़ी काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और इसीलिए वो अपनी प्री बुकिंग्स कैंसिल करवा रहे हैं। एक रेडिट यूजर ने लिखा कि उन्होंने अपनी जिमनी की बुकिंग कैंसिल करवा दी और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या किसी और ने भी ऐसा किया है, तो उस कमेंट के नीचे काफी सारे लोगों ने लिखा कि हाँ ऐसा किया है। एक यूजर ने ये लिखा कि उन्होंने अपने पहले वीक के अंदर ही बुकिंग करवा दी थी जिमनी के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी बुकिंग को कैंसिल करके पोशाक ले ली। और एक ट्विटर यूजर ने तो ये भी ट्वीट कर दिया था कि मारुति को ये पब्लिश करने के गट्स होने चाहिए कि कितनी बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं जिमनी की। और फिर चाहे ट्विटर के ट्वीट्स हों या फिर रेडिट के थ्रेड्स, हर जगह लोग यही बोलते नजर आ रहे हैं कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है। नो इवन तो हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि कितनी बुकिंग्स को कैंसिल किया गया है या कितनी नहीं की गई हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है और वो ये कि लोगों की नज़र में ये गाड़ी ओवर प्राइस है। और सिर्फ लोग ही नहीं, कई ऑटो रिव्यूअर्स ने भी ये बोला है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये गाड़ी। और ऐसा इसलिए क्योंकि थार का 4x2 वेरिएंट इससे कम प्राइस में ही चालू हो जाता है और थार के बहुत सारे कंपटीशन वाले वेरिएंट्स ऐसे हैं जो इससे बहुत हल्के से ही प्राइस में ज़्यादा हैं। और अभी तक हमें ये देखने को मिला है कि थार इससे काफ़ी सारे मामलों में अच्छी है। वो कैसे है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में बड़ी साइज़ की कार होने की वजह से जिमनी ओवर प्राइस हो जाती है, क्योंकि राइटली प्राइस्ड और ओवर प्राइस वाला फैक्टर मेनली बायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर आप पहले टाइप के ड्राइवर हैं, यानी कि आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये गाड़ी आप ही के लिए बनी है और शायद ये आपको ओवर प्राइस भी ना लगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ चलो बताता हूँ। जिमनी एक के कार बेस्ड ऑफ रोडर है। के कार एक टाइप की कैटेगरी है जापान के अंदर जिसमें गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं और एक सर्टेन डायमेंशन को पार नहीं कर सकती है, उनकी लेंथ, वेट और हाइट, और इनके अंदर 660 सीसी से बड़ा इंजन नहीं हो सकता है। अब हालांकि जिमनी जापान के अंदर तो काफी छोटी होती है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए जापानियों ने इस गाड़ी को थोड़ा बड़ा बनाया और इंडिया के लिए तो इसको लंबा भी कर दिया गया है, बट स्टिल ये किसी भी कन्वेंशनल ऑफ रोडर से काफी छोटी है साइज के अंदर। अब देखा जाए तो यही इसका छोटा साइज पूरे लफड़े की जड़ बना हुआ है, लेकिन इसका छोटा साइज इसको एक अल्टीमेट ऑफ रोड मशीन भी बनाता है, क्योंकि ये कार काफी हल्की है, यानी कि सिर्फ 1195 किलोग्राम की, और इन कंपैरिजन टू दिस थार का वेट है 1750 केजीज, यानी कि ऑलमोस्ट 700 किलोग्राम फालतू। लेकिन अकेला इसका हल्का होना ही इसके ऑफरोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड नहीं करता है। ये गाड़ी सच में काफी ज्यादा कैपेबल ऑफरोडर है। इस गाड़ी के अंदर अप्रोच एंगल 36 डिग्री का मिलता है, यानी कि गाड़ी जब चढ़ती है तो 36 डिग्री तक का एंगल मिल सकता है। डिपार्चर 47 डिग्री का मिलता है और इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस 5.7 मीटर्स का है। और ये गाड़ी 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जो कि काफी डिसेंट है। और इस ग्राउंड क्लियरेंस को अचीव करने के लिए इसमें दी जाती है लैडर फ्रेम शैसी, यानी कि ये गाड़ी मोनोकॉक शैसी वाली नहीं है जैसे कि आम सिटी कार्स होती हैं। इसके अलावा इसमें प्रॉपर ट्रांसफर केस मिलता है 4x4 लो और हाई के लिए। अब ये रही वो बातें जिसकी वजह से एक कैपेबल ऑफरोडर बनती है, लेकिन मारुति ने इसके अंदर ये भी ध्यान रखा है कि इस गाड़ी को वो लोग भी खरीद पाएं जो एक प्राइमरी व्हीकल की तरह इसको यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गाड़ी के अंदर आपको 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से तो किसी ऑफ रोडर में नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर 219 mm का बूट स्पेस भी मिलता है, जो कि थार के नॉन एग्जिस्टिंग बूट स्पेस से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हालांकि एक नॉर्मल सिटी कार के मुकाबले अच्छा नहीं है, जैसे कि हैचबैक से भी ये थोड़ा कम ही है काफ़ी सारी। अब ये तो रही इसकी सारी अच्छाइयाँ, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जो इसको कुछ लोगों के लिए ओवर प्राइस बनाती हैं? बात क्या है कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आ रही है ना, उस प्राइस पॉइंट से भी कम पर आपको 2 व्हील ड्राइव वर्जन मिल जाता है थार का, और 4 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स इसके वेरिएंट से हल्के से ही महंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और ये बहुत बड़ा रीज़न बनता है जिसकी वजह से ये ओवर प्राइस लगती है। और अगर मैं लिस्ट डाउन करूँ तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी हमें ओवर प्राइस लगती है। और इसमें सबसे पहला वाला है साइज। दोनों गाड़ियों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि 4 मीटर से हल्की सी कम, लेकिन जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो मिलता है विड्थ में और हाइट में।
जिमनी की हाइट 720 mm की है, वहीं थार की 844। और अगर विड्थ की बात करी जाए तो जिमनी सिर्फ 1645 mm की है और थार आती है 1855 mm की, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो साइज का डिफरेंस मैंने बताया है ना, ये एक सेम सेगमेंट की गाड़ी के लिए काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी वजह से जिमनी की पूरी प्रेजेंस खत्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ थार ही नहीं, अगर हम इसे किसी भी ओजी लेटर फ्रेम चैसी वाली गाड़ी के बगल में खड़ा करते हैं ना, तो ये गाड़ी काफी ज्यादा छोटी दिखाई देती है और इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा फीकी दिखाई देती है। एंड ट्रस्ट मी, एसयूवी लेते टाइम रोड प्रेजेंस एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है बहुत सारे बायर्स के लिए इंडिया के अंदर। अब प्रैक्टिकलिटी वाइज देखें तो जिमनी की लेंथ और हाइट तो ठीक है, लेकिन इसकी वेट मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। मारुति की खुद की ब्रेजा 1790 mm की वेट के साथ आती है, वहीं जिमनी की वेट सिर्फ 1645 mm की है, यानी कि लगभग 150 mm कम। और चलो ये तो फिर भी एक एसयूवी है। अगर हम इसको Hyundai की i10 से भी कंपेयर करें, जो कि एक हैचबैक है, तो उसकी भी 1680 mm की विड्थ है, जो कि इससे थोड़ी ज्यादा ही है। और यही जो विड्थ वाला फैक्टर है ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि दिल्ली की भटूरे पेलने वाली जनता के सिर्फ 2 ही प्राणी इसकी पिछली सीट पर बैठ सकते हैं, यानी कि ये गाड़ी 5 सीटर नहीं, एक 4 सीटर ही है। लेकिन थार के अंदर तो इसलिए कम बैठते हैं क्योंकि पिछले एक्सेल के बीचों बीच हैं दोनों सीट्स, लेकिन इसमें तो ये नहीं था, ये वाली तो गाड़ी ही चौड़ी कम है। खैर, शौकिया लोगों से हटकर अगर हम देखें तो एक और रीजन है जिसकी वजह से ये गाड़ी ओवर प्राइस लगती है, और वो है इसका इंजन। मारुति ने इसके अंदर 1.5 लीटर का K15B इंजन दिया है, जो कि मारुति का अपना एक एडवांस वर्जन है मल्टीपोर्ट इंजेक्शन वाले इंजन का। ये एक एक्सट्रीमली रिलायबल और प्रूवन इंजन है और इसकी NVH लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये इंजन सिर्फ 103 हॉर्स पावर और 134 Nm का टॉर्क ही जनरेट करता है। और आप इस बात को समझिए कि एक ऑफ रोड व्हीकल में टॉर्क का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम आपको कई बार स्टैंड स्टिल से गाड़ी को पत्थरों पर चढ़ाना पड़ता है, जहाँ पर आपको एक अच्छा टॉर्क का सर्ज चाहिए होता है। लेकिन एक तो जिमनी के अंदर टॉर्क बहुत कम है, ऊपर से 4000 RPM के आसपास मिलता है, यानी कि या तो आपको मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा इस गाड़ी को कहीं चढ़ाने के लिए, या आपको ज़्यादा रेव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई पेट्रोल इंजन है तो टॉर्क तो हायर RPM पर ही मिलेगा, और वैसे भी डीजल गाड़ियों का तो भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन महिंद्रा ने अपनी थार के अंदर M स्टाइलिन इंजन दे रखा है, जो कि GDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर डाले जाते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ियाँ कम डिस्प्लेसमेंट के साथ अच्छी पावर और ज़्यादा टॉर्क निकाल के दे पाती हैं। और महिंद्रा थार का पेट्रोल GDI इंजन इसी वजह से डीजल इंजन जैसा 300 Nm का टॉर्क निकाल के दे पाता है, और वो भी 1250 से 3000 RPM के बीच में, यानी कि टॉर्क भी ज़्यादा है और कम RPM पर मिल रहा है, जो कि एक डीजल इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको पेट्रोल में मिल रहे हैं। और इसके अंदर 150 हॉर्स पावर भी मिलती है ना। आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जिमनी थार से काफ़ी हल्की है तो उसका टॉर्क काम कर जाएगा, पर मेरे हिसाब से 3 गुना ज़्यादा टॉर्क, वो भी लोअर एंड में मिलना, इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाने के लिए और खतरनाक टेरेन्स को आराम से पार करने में। और जब पहाड़ी रास्तों की बात हो ही रही है तो हमें तीसरे पॉइंट पर भी आ जाना चाहिए, जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट और रियर दोनों में ही रिजिड एक्सल दिया हुआ है, यानी कि फ्रंट में भी दोनों व्हील आपस में जुड़े हुए हैं एक सिंगल एक्सल की मदद से। और इसमें होता क्या है कि जब एक टायर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के कैबिन के अंदर मोशन पहुंचता है, और जब आप ऐसी गाड़ी को मोड़ों पर लेकर जाते हो तो बॉडी रोल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से थार, गुरखा, स्कॉर्पियो क्लासिक या किसी भी लेडर फ्रेम चैसी वाली गाड़ी के अंदर फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ही दिए जाते हैं। अब ये सॉलिड एक्सेल्स ऑफ रोड तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑन रोड गाड़ी चलाने की तो ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद मारुति वालों ने कॉस्ट कटिंग करने की वजह से ऐसा किया होगा, बट भाई मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। अब ये वो बातें हैं जो मेरे हिसाब से इस कार को थोड़ा ओवर प्राइस बनाती हैं, खासकर उनके लिए जो एक प्रॉपर डेली यूज़ करने लायक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल हो। लेकिन चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। हमें हमारी रिसर्च के अंदर एक बात और पता लगी थी, जो कि स्पेसिफिकली इसको ओवर प्राइस तो नहीं बनाती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है मेरे हिसाब से। सरप्राइजिंगली जिमनी की वाटर वेडिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और सिर्फ 300 mm की ही है। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर ही होते हैं, और अगर फुट की बात करें तो सिर्फ 1 फुट होता है, जबकि जिमनी की खुद की ग्राउंड क्लियरेंस 22 सेंटीमीटर की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर हम कंपेयर करें वाटर वेडिंग कैपेसिटी का दूसरी गाड़ियों के साथ, तो थार की वाटर वेडिंग कैपेसिटी 650 mm की है, फोर्स गुरखा की 700 mm की है, जीप रेंगलर की 760 mm की है, स्कॉर्पियो की 500 mm की है, बुलेरो की 370 mm की है, और इनोवा की 500 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। देखो बॉस, अब हमने इस गाड़ी की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता दी हैं, और अब इस वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आता है। अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर ढूंढ रहे हो जो कि अच्छी माइलेज दे, जो कि रेयर होता है ऑफ रोड व्हीकल्स के अंदर, और 4 लोगों को कंफर्टेबली ट्रैवल करवा सके, तो आप
इस गाड़ी की तरफ जाइए, ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि सुजुकी ने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। और इस बार तो ये भी माना जा रहा है कि ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाकी गाड़ियों के मुकाबले मारुति की। और यूरो एनकैप के अंदर ये गाड़ी 3 स्टार भी लेकर आ चुकी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी उस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होने वाली है बिल्ड के मामले में। लेकिन ये तो रही मारुति की बात। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ऑफरोडर ढूंढ रहे हैं जो कि प्रेजेंस भी दे, टॉर्क की इंजन के साथ आती हो और बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, तो मुझे लगता है कि आपको थार की तरफ जाना चाहिए। एक तो बात यही कि अगर आपको ऑफ रोड नहीं जाना है और बस दुनिया से अलग दिखना है, तो आपको 10.5 लाख रुपए से मिलना चालू हो जाती है थार एक्स शोरूम प्राइस पर। और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर बंदे की नीड को पूरा कर सकते हैं। पर पेट्रोल में लोगे तो ये याद रखना कि भाई माइलेज नहीं मिलती थार के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से जिमनी को लोग सस्ता भी कर सकते हैं और इसके ऊपर से ओवर प्राइस वाला टैग हटा सकते हैं। बस उनको क्या करना है कि कम फीचर्स के साथ एक वेरिएंट लेकर आना है जिसका प्राइस 9.5 या 10 लाख से चालू होता हो। बाकी चलते चलते अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में जिमनी के बारे में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। क्या लगता है आपको, आप जिमनी लेना चाहेंगे? थैंक यू।